ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहेगा राजस्थान की हस्तकलाएं। देखिएगा, हस्तकलाओं के ऊपर हमने 4 लेक्चर देखे हैं, जिनमें कपड़े पर जो कला की जाती है उनके बारे में पढ़ा है, चमड़े पर कला, मिट्टी पर कला और धातु पर कला। देखिएगा, कपड़े के ऊपर जो कला की जाती है जिसके अंदर हमने पिछवैया और फड़ के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले कि फड़ क्या होती है। देखिएगा कि फड़ क्या होती है कि कपड़े के ऊपर किसी महान व्यक्ति या देवी देवताओं की जीवनी को चित्रित करना, है ना। फिर से देखिएगा कि कोई भी कपड़ा है ना, कपड़े के ऊपर किसी महान व्यक्ति या देवी देवताओं के जीवनी को चित्रित करना ही क्या कहलाता है, फड़ कहलाता है ना। देखिएगा, कपड़े या कैनवास पर मिट्टी के रंगों की सहायता से, याद रखिएगा कि मिट्टी के रंगों की सहायता से किसी लोक देवता या महान व्यक्ति के चित्रों सहित प्रशंसा का चित्रण करना, चित्रों सहित उनकी वीरता या यूं कहेंगे प्रशंसा का क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है, जिसे फड़ कहा जाता है। याद रखिएगा कि प्रारंभ में इसे पढ़ कहा जाता था। प्रारंभ में क्या कहा जाता था, पढ़ माने पढ़ना, परंतु कालांतर में इसे पढ़ का क्या बन गया है, फड़ अपभ्रंश हो जाता है। यानी यूं कहें कि पहले ये पढ़ कहलाता था और वर्तमान में ये शब्द क्या हो जाता है, पढ़ का फड़ हो जाता है ना। फड़ चित्रण के लिए शाहपुरा का जोशी परिवार जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि फड़ के लिए एक परिवार जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर आता था पहले, वर्तमान में शाहपुरा अलग है। देखिएगा, शाहपुरा का जो जोशी परिवार है वो फड़ के लिए जाना जाता है। फड़ वाचन करने वाले को भोपा कहते हैं। याद रखिएगा कि फड़ जो वाचन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, भोपा कहा जाता है। फिर बात करते हैं फड़ का चितेरा। फड़ का जो चितेरा है वो है श्री लाल जोशी। याद रखिएगा कि फड़ का जो चितेरा है वो कौन है, श्री लाल जोशी है। श्री लाल जोशी को 2006 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। यानी जो श्री लाल जोशी है उन्हें 2006 में क्या दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है, फड़ का चितेरा कहा जाता है। याद रखिएगा कि इन्हें क्या कहा जाता है, फड़ का चितेरा कहा जाता है। फड़ लगभग 30 फीट लंबी हो सकती है और 5 फीट क्या होती है, चौड़ी होती है। याद रखिएगा कि 30 फीट अधिकतम कितनी होती है, 30 फीट क्या होती है, ये लंबी होती है और 5 फुट क्या होती है, चौड़ी होती है। देखिएगा कि लंबी कितनी होती है, 30 फीट, और 5 फीट जो है चौड़ी होती है। फिर देखिएगा, जिसे बांसों के सहारे खुली चौक में तान दी जाती है। देखिएगा कि मान लो कि कपड़े की दुकान पर आप गए और कपड़े की दुकान पर एक डंडे के ऊपर पूरा कपड़ा लपेटा जाता है ना, जिसे हम थान कहते हैं ना, वैसे ही इसे लपेटा जाता है और जैसे जैसे वाचन करते हैं उसे खोलते जाते हैं, है ना। तो देखिएगा ये लंबी कितनी होती है, 30 फीट होती है और इसकी चौड़ाई कितनी हो सकती है, 5 फीट की हो सकती है। फड़ का वाचन करते समय वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। यानी यूं कहें कि किसी भी फड़ का वाचन करते समय क्या बजाया जाता है, वाद्य यंत्र साथ साथ में बजाया जाता है। फिर बात करते हैं कि फड़ के फट जाने पर, है ना, फड़ के फट जाने पर इसे पुष्कर या पवित्र जलाशय में क्या किया जाता है, बड़ी किया जाता है। यानी यूं कहें कि जब फट जाती है तो उसके बाद इसे बड़ी किया जाता है ना, विधिवत रूप से इसका विसर्जन किया जाता है। सामान्यतः फड़ का वाचन रात में किया जाता है। याद रखिए दोस्तों कि फड़ का जो वाचन है वो कब किया जाता है, रात में किया जाता है। दीपक या लालटेन की रोशनी में जो है फड़ का वाचन किया जाता है। वापस से देखिएगा कि फड़ देखिएगा, फड़ क्या है,
जब किसी महान व्यक्ति या, याद रखिएगा कि जब किसी महान व्यक्ति या देवी देवताओं की जीवनी को, याद रखिएगा कि देवी देवताओं की जीवनी को किसी कपड़े पर चित्रित किया जाता है, याद रखिएगा कि चित्रित किया जाता है, उसे फड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे लाडलों? फड़ कहा जाता है। याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कि फड़ उसे कहा जाता है। फिर देखिएगा कि फड़ जो है फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा, पहले भीलवाड़ा का हिस्सा था इसलिए बार बार मुंह पर भीलवाड़ा आता है, अभी वर्तमान में नवीनतम क्या है? जिला है। फड़ शाहपुरा का की प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि फड़ कहां की प्रसिद्ध है? तो कहां की है? शाहपुरा की प्रसिद्ध है। लेकिन शाहपुरा का एक परिवार है, परिवार की हम बात करें कि परिवार जो है वो हो जाता है जोशी परिवार। याद रखिएगा कि वो परिवार कौन सा हो जाता है? जोशी परिवार। यानी यहां पर फड़ का कार्य करने वाला जो परिवार है वो कौन सा हो जाता है? जोशी परिवार हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, सोनी परिवार का जो संबंध है वो है आपके थेवा कला से। याद रखिएगा किससे है? थेवा कला से है। जबकि उस्ता जो परिवार है उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है उस्ता कला से है ना। इसी प्रकार से जो जोशी परिवार है वो क्या बनाता है? फड़ बनाता है। याद रखिएगा। फिर देखिएगा फड़ के फट जाने पर, फड़ के फट जाने पर इसे पुष्कर झील में, याद रखिएगा कि पुष्कर झील में विसर्जित किया जाता है। पुष्कर झील में क्या किया जाता है? कि विसर्जित किया जाता है। याद रखिएगा कि कहां पर विसर्जित किया जाता है? कि पुष्कर झील के अंदर इसे क्या किया जाता है? कि विसर्जित किया जाता है ना। फिर देखिएगा कि फड़ का जो वाचन है, फड़ का वाचन वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? वाद्य यंत्रों के साथ। फिर बात करते हैं फड़ का वाचन रात में किया जाता है, रात में किया जाता है। साथ ही साथ देखिएगा कि यहां पर लालटेन का प्रयोग किया जाता है, दीपक या किसका प्रयोग किया जाता है? कि लालटेन की रोशनी के अंदर जो है फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ का वाचन करने वाले जो वाचक हैं, फड़ का वाचन करने वाले जो वाचक हैं, वाचक जो है उन्हें भोपा कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए उन्हें क्या कहा जाता है? उनको भोपा कहा जाता है। एक चीज और याद रखिएगा कि फड़ का वाचन कब नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा कि जो फड़ का जो वाचन है, देखिएगा फड़ का वाचन फड़ का वाचन चातुर्मास में नहीं किया जाता, किया जाता है। देखिएगा क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इस समय देवता सो रहे होते हैं, है ना। देवता क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। तो इस समय जो है फड़ का वाचन नहीं किया जाता है ना। तो याद रखिएगा कि परिवार यहां पर पूछा जा सकता है कि फड़ के लिए किस परिवार को जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसके लिए, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।
कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। जोशी परिवार को जाना जाता है ना। यहां पर परिवार को लेकर के और अगर कोई प्रश्न बनते हैं तो देखिएगा कि परिवार की हम जब बात करते हैं तो देखिएगा उस्ता परिवार कौन सी कला के लिए जाना जाता है? उस्ता कला के लिए जाना जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सोनी परिवार। ये जो सोनी परिवार है वो कहां का है? प्रतापगढ़ का। याद रखिएगा कहां का है? प्रतापगढ़ का है। वो किसके लिए जाना जाता है? ये जाने जाते हैं थेवा कला के लिए। लगभग इस परिवार के 8 व्यक्तियों को जो है राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया है। फिर बात करते हैं जोशी परिवार। फिर बात करते हैं आपके जोशी परिवार के लिए। तो याद रखिएगा कि जोशी परिवार कहां का है? शाहपुरा का है। कहां का है? शाहपुरा का। और ये कहां से था? बीकानेर का। याद रखिएगा कि अगर जोशी परिवार की बात करें कहां का है? शाहपुरा का है। और इनका जो संबंध है वो किससे हो जाता है? फड़ चित्रण से हो जाता है। याद रखिएगा किससे हो जाता है? फड़ चित्रण से हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा एक परिवार और है जिसका नाम है गौरी परिवार। परिवार का नाम क्या है? गौरी परिवार। याद रखिएगा कि गौरी परिवार का संबंध भी कहां से है मेरे लाडलों? शाहपुरा से है। याद रखिएगा कहां से है? शाहपुरा से है ना। लेकिन ये जो गौरी परिवार है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स का मेला लगता है ना, उर्स का क्या लगता है? मेला लगता है। उस मेले में सबसे पहले जो झंडा रस्म होती है वो झंडा चढ़ाने वाला पहला परिवार कौन सा हो जाता है? तो गौरी परिवार हो जाता है। हम कहेंगे कि उर्स के मेले में झंडा चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है? झंडा चढ़ाता है। कहां पर चढ़ाता है? अजमेर के अंदर चढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा वो परिवार क्या हो जाता है? जोशी गौरी परिवार हो जाता है। एक परिवार और याद रखिएगा कि केसरी सिंह बारट वाला जो परिवार है, बारट परिवार, ये परिवार का संबंध भी कहां से हो जाता है मेरे लाडलों? शाहपुरा से हो जाता है। कहां से हो जाता है? शाहपुरा से हो जाता है। तो यहां पर परिवार को लेकर के देखिएगा, निश्चिंत रहिएगा। उस्ता परिवार पूछे तो उस्ता कला बीकानेर। सोनी परिवार अगर आपको पूछ ले तो प्रतापगढ़ का है। और कौन सी कला के लिए जाना जाता है? थेवा कला के लिए ये जाना जाता है। फिर आ जाता है जोशी परिवार, शाहपुरा का। और किसके लिए जाना जाता है? फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। बात करते हैं गौरी परिवार की, वो भी कहां का है? शाहपुरा का है। और उर्स के मेले में झंडा रस्म चढ़ाने के लिए किसको जाना जाता है? गौरी परिवार को जाना जाता है। देखिएगा क्रांतिकारी जो परिवार हुआ है ना, क्रांति के लिए अपने बलिदान देने वाला जो परिवार हुआ है वो हुआ है बारट परिवार। ये भी कहां से मेरे लाडलो? शाहपुरा से है। हमारा जो चल रहा था टॉपिक वो चल रहा था फड़ चल रहा था ना। अब बात करते हैं विभिन्न फड़ की। देखिएगा कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी फड़ यहां पर प्रसिद्ध है। ये देखिएगा सबसे पहले रामदेव जी आए हैं बाबा। सभी को जय बाबारी है ना, बाबो भली करे। देखिए विभिन्न फड़, यहां पर फड़ देखिएगा रामदेव जी की फड़। सबसे पहले बात करते हैं रामदेव जी की फड़। अब इस फड़ के अंदर क्या होगा? रामदेव जी की पूरी जीवनी होगी है ना। कपड़े के ऊपर जो है पूरे रामदेव जी के पूरे जीवन का क्या होगा? पूरे चित्रों के माध्यम से क्या होगा? वर्णन होगा। तो ये देखेगा है ना। अब रामदेव जी की फड़ का जो चित्रण है सर्वप्रथम किया था चोथमल जोशी के द्वारा किया गया। और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि रामदेव जी की फड़ बनाने वाले व्यक्ति कौन हुए हैं? पहले वो हुए हैं चोथमल जोशी हुए हैं। कहां कौन हुए हैं? चोथमल जोशी हुए हैं। देखिएगा हमें याद क्या क्या रखना है। देखिएगा सबसे पहले तो ये याद रखना है कि फड़ का वाचन कौन सी जाति करती है ना। एक याद रखना होता है कि फड़ से संबंधित जिस समय वाचन होता है तो उस समय वाद्य यंत्र क्या बजाया जाता है। ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। और तीसरी हो जाती विशेष, अगर उस पर कोई डाक टिकट कोई जारी है तो वो आपको यहां पर क्या रखना है? याद रखना है। तो हम पढ़ रहे हैं रामदेव जी, और याद रखिएगा कि रामदेव जी की जो फड़ का वाचन है
वो करती है कामड़ जाति। याद रखिएगा कि कामड़ जाति के लोगों के द्वारा यहां पर रामदेव जी के फड़ का क्या किया जाता है मेरे लाडलों, वाचन किया जाता है। साथ ही साथ एक जाति और याद रखिएगा जिसका नाम है नायक जाति, है ना। कौन सी जाति है? नायक जाति। दोस्तों याद रखिएगा कि रामदेव जी ने ही कामड़िया पंथ की क्या की थी? स्थापना की थी, है ना। फिर देखिएगा रामदेव जी की फड़ का वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है ना। रे से रामदेव जी, रे से रावण हत्ता, है ना। रावण हत्ता का संबंध रामदेव जी से देखने को मिलता है। वापस देखिएगा, फड़, है ना। फड़ आप जानती हैं, फड़ में देखिएगा परिवार कौन सा हो जाता है? जोशी परिवार। फड़ का चितेरा कौन है? श्रीलाल जोशी। याद रखिएगा श्रीलाल जोशी, है ना, जिन्हें 2006 में क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमैटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। फिर बात करते हैं कि विभिन्न फड़ों की। तो सबसे पहले आ जाती है आपकी रामदेव जी की फड़। कौन सी फड़ आ जाती है? रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की जो फड़ है इसका वाचन कौन करते हैं? कामड़ जाति के या नायक जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं प्रमुख वाद्य यंत्रों की। तो याद रखिएगा कि रामदेव जी की फड़ के वाचन के समय रावण हत्ता बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? रावण हत्ता बजाया जाता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा पाबूजी की फड़। बात करते हैं पाबूजी की फड़। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध जो फड़ हुई है वो हुई है पाबूजी की फड़। वो किसकी हुई है? पाबूजी की फड़ हुई है। पे से पाबूजी और पे से प्रसिद्ध, सबसे फेमस जो फड़ है वो किसकी है? वो पाबूजी महाराज की क्या है? फड़ है। इस फड़ का वाचन ऊंट बीमार होने पर किया जाता है। याद रखिएगा कि इस फड़ का जो वाचन है वो कब किया जाता है? कि ऊंट के बीमार होने पर, है ना। तो विशेष हुआ यहां पर। तो याद रखिएगा ऊंट के बीमार होने पर किस फड़ का वाचन किया जाता है? तो पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबूजी की फड़ का वाचन कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो रेबारी जाति के द्वारा क्या किया जाता है? यहां पर वाचन किया जाता है। पाबूजी की फड़ सबसे चौड़ी फड़ है। याद रखिएगा कि सबसे चौड़ी फड़ किसकी है? वो हो जाती है आपके पाबूजी की फड़ हो जाती है। इस फड़ पर देखिएगा यहां लिखा हुआ है इस फड़ पर घोड़ी को काले रंग में दिखाया गया है। याद रखिएगा ये कई बार पूछा जाता है कि पाबूजी की फड़ में पाबूजी की घोड़ी को किस रंग में दिखाया गया है। तो याद रखिएगा कि कौन से रंग में दिखाया गया है? काले रंग के अंदर दिखाया गया है। वापस से देखिएगा, बात करते हैं पाबूजी की फड़। देखिएगा पाबूजी की जो फड़ है वो राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ है। सबसे प्रसिद्ध क्या है? फड़ है। याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर जो है सबसे प्रसिद्ध फड़ किनकी हुई है? वो पाबूजी की मानी जाती है ना। सबसे प्रसिद्ध के साथ साथ ये याद रखिएगा कि राजस्थान में सबसे चौड़ी फड़, है ना, सबसे चौड़ी फड़ वो किनकी है? पाबूजी की फड़ है। याद रखिएगा पाबूजी की फड़ है। याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर जो सबसे चौड़ी फड़ है वो किनकी है? पाबूजी की फड़ है। अब बात करते हैं, देखिएगा कि पाबूजी महाराज के लिए और क्या जाना जाता है। तो
तो देखिएगा कि इस फड़ का वाचन रेबारी जाति के द्वारा किया जाता है। रेबारी जाति के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा कि यहां पर रेबारी जाति के द्वारा क्या किया जाता है? पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। विशेष क्या है? विशेष याद रखिएगा कि केवल ऊंट बीमार होने पर, याद रखिएगा कि ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। देखिएगा, फड़ का वाचन किया जाता है। एक विशेष चीज और याद रखिएगा कि इस फड़ के दौरान भी रावण हत्ता बजाया जाता है। इस फड़ के दौरान भी क्या बजाया जाता है? कि रावण हत्ता यहां पर बजाया जाता है ना। याद रखिएगा कि जब भी अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे प्रसिद्ध फड़ कौन सी हुई है, वो हुई है पाबूजी की फड़ को माना जाता है। अब बात करते हैं कि पाबूजी को ऊंट बीमार होने पर ही पाबूजी की फड़ क्यों आंचते हैं। तो याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर जो है ऊंट लाने का श्रेय, पहली बार ऊंट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को जाता है। किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। ये कहां से लाते हैं? अमरकोट पाकिस्तान से लाते हैं, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम था सुप्यार दे। याद रखिएगा क्या नाम था? सुप्यार दे, है ना। यहां से इनकी पत्नी का विवाह होता है। और याद रखिएगा तीसरे फेरे में ही, है ना, तीसरे फेरे में ही इनके पास, देखिएगा तीसरे फेरे को छोड़कर ये गाय को बचाने के लिए आ जाते हैं। किसको बचाने के लिए आ जाते हैं? गायों को बचाने के लिए आ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किनको जाता है? पाबूजी को जाता है। याद रखिएगा। देखिएगा याद रखिएगा कि राजस्थान में ऊंट लाने का जो श्रेय है, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। देखिएगा कि राजस्थान के अंदर अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, तो देखिएगा याद रखिएगा कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय वो जाता है पाबूजी को जाता है ना। याद रखिएगा किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। नेक्स्ट फड़ की बात करते हैं। देखिएगा देव नारायण जी की फड़, है ना। अब बात कर रहे हैं देव नारायण जी की फड़, है ना। यह है देव नारायण जी की फड़। राजस्थान की सबसे लंबी और सबसे बड़ी फड़। याद रखिएगा कि राजस्थान की जो है सबसे लंबी और सबसे बड़ी जो फड़ है वो किन की मानी जाती है? देव नारायण जी की फड़ को माना जाता है। सबसे अधिक चित्रों वाली फड़ भी किन की हो जाती है? कि देव नारायण जी की जो है सबसे अधिक लंबी होती है, बड़ी होती और सबसे अधिक चित्रों वाली मानी जाती। एकमात्र फड़ जिस पर डाक टिकट क्या हुआ है? जारी हुआ है, वो कब होता है मेरे लाडलू? 2 सितंबर 1992 में होता है। क्या होता है? डाक टिकट जारी हुआ था, है ना। इनके ऊपर क्या जारी हुआ है? डाक टिकट जो है जारी हुआ है। याद रखिएगा कि इसके ऊपर फड़ के ऊपर क्या हुआ है? डाक टिकट जारी हुआ है।
देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन है वो गुर्जर जाति के बगड़ावत भोपे करते हैं। याद रखिएगा कि कौन सी जाति करती है, तो गुर्जर जाति की बगड़ावत भोपे क्या करते हैं, वाचन करते हैं। वाचन के समय जंतर नामक जो है एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। यानी यूं कहें कि देवनारायण जी की फड़ के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो याद रखिएगा कि यहां पर क्या बजाया जाता है, जंतर बजाया जाता है। देवनारायण जी की फड़ में घोड़ी को हरे रंग से जो है चित्रित किया गया है ना। फड़ की बात करते हैं कि देवनारायण जी की फड़ के अंदर जो है घोड़ी को कौन से रंग में रंगा गया है, तो देखिएगा हरे रंग में जो है चित्रित किया गया है। ये फड़ जर्मनी संग्रहालय में भी क्या है, सुरक्षित है। याद रखिएगा कि जर्मनी संग्रहालय के अंदर आज भी जो है देवनारायण जी की फड़ जो क्या है, सुरक्षित है ना। ये जो देवनारायण जी की फड़ है वो बनाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, श्रीलाल जोशी। याद रखिएगा कि श्रीलाल जोशी, जिन्हें फड़ का क्या कहा जाता है, चितेरा कहा जाता है। फड़ का क्या कहते हैं, चितेरा कहते, जिन्हें 2006 में क्या दिया गया था, इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। याद रखिएगा कि यह 25 हाथ तो लंबी होती है और ये सबसे क्या मानी जाती है मेरे लाडलों, बड़ी फड़ मानी जाती है। तो यहां पर देवनारायण जी की फड़ जो है आपके लिए क्या हो जाती है, इंपोर्टेंट हो जाती है। देखिएगा ये राजस्थान की सबसे पुरानी फड़ भी है। याद रखिएगा कि ये राजस्थान की क्या है, सबसे पुरानी फड़ भी है। डाक टिकट जारी होने के बाद ये राजस्थान की सबसे छोटी फड़ हो जाती, क्योंकि जैसे ही डाक टिकट जारी हुआ था वो डाक टिकट के अंदर भी फड़ का चित्र बनाया गया है। क्या बनाया गया मेरे लाडलो, फड़ का चित्र बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फड़ के ऊपर जैसे ही डाक टिकट जारी हुआ मेरे लाडलो, तो याद रखेगा ये फड़ क्या हो जाती, सबसे छोटी भी हो जाती है। तो इतने सारे प्रश्न बन जाते हैं किससे, देवनारायण जी की फड़ से। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है अमिताभ बच्चन की फड़। देखिएगा कि देवनारायण जी की फड़ को लेकर के क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिएगा बात करते हैं देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ देखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो फड़ है सबसे बड़ी फड़ है, सबसे लंबी फड़ है, सबसे छोटी फड़ है, सबसे क्या है, छोटी फड़ है। छोटी फड़ कब हो जाती है, जब इस पर 2 सितंबर 1992 में डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट क्या हुआ था, जारी हुआ था। याद रखिएगा कि इसके ऊपर जो है डाक टिकट कब जारी होता है, 2 सितंबर 1992 के अंदर क्या हो जाता है, डाक टिकट जारी होता है। जैसे ही डाक टिकट जारी हुआ ये राजस्थान की क्या बन जाती है, सबसे छोटी फड़ भी बन जाती। याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक चित्रों वाली, सबसे अधिक चित्रों वाली फड़। याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर जो है सबसे अधिक चित्रों वाली जो फड़ है, वाली फड़ वो भी कौन सी हो जाती है, कि देवनारायण जी की फड़ हो जाती है। देवनारायण जी की क्या हो जाती है मेरे लाडलों, फड़ हो जाती, जिसके अंदर सबसे अधिक क्या मिलते हैं आपको, चित्र देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इस फड़ के जो अंदर है वो घोड़ी कौन सी दिखाई गई। देखिएगा कि इस फड़ में देवनारायण जी की जो फड़ है, देवनारायण जी की फड़ के अंदर घोड़ी जो है, घोड़ी नीले रंग में, देखिएगा कौन से रंग में रंगी गई है, नीले रंग के अंदर जो है देवनारायण जी की क्या दिखाई गई है, यहां पर घोड़ी दिखाई गई है। फिर बात करते हैं कि इस फड़ को बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं श्रीलाल जोशी। देखिएगा कौन हो जाते हैं, श्रीलाल जोशी हो जाते हैं। याद रखिएगा जिन्हें 2006 में क्या दिया गया था,
पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें फड़ का चितेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे लाडलों, फड़ का चितेरा कहा जाता है। यहीं से एक प्रश्न और बन जाता है कि रामदेव जी की फड़ बनाने वाले कौन होते हैं, वो होते हैं नथमल जोशी। याद रखिएगा कौन होते हैं, माफ करिएगा चोथमल जोशी होते, कौन हो जाते हैं, चोथमल जोशी। और यहां पर श्रीलाल जोशी किसका बनाते हैं, वो बना रहे हैं देव नारायण जी की फड़ बनाते हैं। देखिएगा दोनों ही कहां से हैं, शाहपुरा से हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका अमिताभ बच्चन की फड़। देखिएगा है ना, तो यहां पर ये उदाहरण है कि देवी देवताओं के साथ साथ किसी महान व्यक्ति के जीवनी भी के ऊपर भी क्या बनाई जा सकती है, फड़ बनाई जा सकती है। अमिताभ बच्चन की फड़, इनकी फड़ का वाचन जो है रामलाल भोपा। याद रखिएगा ये एक भोपा है और ये एक क्या है, भोपन है। देखिएगा ये रामलाल भोपा है और ये कौन है, पतासी भोपन है। भोपन का नाम क्या है, पतासी, और भोपे का नाम क्या है, रामलाल। इन दोनों ने मिलकर के अमिताभ बच्चन की जो फड़ है उसका वाचन कहां पर किया था, अमेरिका के अंदर जो है इनका क्या किया था, वाचन किया था। तो याद रखिएगा कि अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन कौन करते हैं, रामलाल और पतासी भोपन करती है। कहां करती है, तो अमेरिका के अंदर क्या करते हैं, वाचन करते हैं। अब बात करते हैं कि रामदल्ला और कृष्णदल्ला की फड़। याद रखिएगा कि रामदल्ला और कृष्णदल्ला की फड़। देखिएगा यह फड़ हाड़ौती की प्रसिद्ध है, यानी रामदल्ला और यूं कहें कृष्णदल्ला की जो फड़ है इसका संबंध कहां से है, तो इसका संबंध हो जाता है हाड़ौती की क्या है, प्रसिद्ध है। इसका वाचन जो है भाट जाति के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा कि इसका वाचन कौन करते हैं, तो वो करते हैं भाट जाति के द्वारा क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। फिर देखिएगा सर्वप्रथम चित्रांकन शाहपुरा के निवासी धूलजी चितेरा ने किया था। याद रखिएगा कि रामदल्ला और कृष्णदल्ला का जो फड़ है उनकी फड़ का सबसे पहले चित्रण कौन करते हैं, तो धूलजी चितेरे करते। कौन करते हैं, धूलजी चितेरे करते। अब यहां पर इस फड़ की विशेषता क्या क्या है, याद रखिएगा कि ये एक तो बिना वाद्य यंत्र के वाचन की जाती है ना, इसमें वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है। दूसरी बात है, और ये जो फड़ है इसका वाचन जो है दिन के अंदर किया जाता है। हमने पढ़ा था कि फड़ का वाचन हमेशा कब किया जाता है, रात में किया जाता है और दीपक या लालटेन के प्रकाश में किया जाता है। लेकिन रामदल्ला या यूं कहें कि कृष्णदल्ला की जो फड़ है इसका वाचन जो है दिन में किया जाता है और बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। फिर बात करते हैं इस फड़ के अंदर होता क्या है। देखिएगा इस फड़ के अंदर जो है लेखा जोखा होता है। क्या होता है, लेखा जोखा होता है। साथ ही राम और कृष्ण के जीवन की घटनाओं का क्या किया जाता है मेरे लाडलों, वर्णन इसके अंदर किया जाता है। तो ये जो फड़ है इंपोर्टेंट हो जाती है किन किन शब्दों को लेकर के। सबसे पहले तो याद रखिएगा ये बिना वाद्य यंत्र की है। कैसी है, बिना वाद्य यंत्र की है। दूसरी बात आती है कि इस फड़ का जो वाचन है दिन में किया जाता है। कब किया जाता है, दिन के अंदर इसका क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट आती है भैंसासुर की फड़। देखिएगा नेक्स्ट क्या आ जाती है कि भैंसासुर की फड़। देखिएगा जाति हो जाती है बावरी जाति। भैंसासुर की जो फड़ है उसका वाचन कौन करती है, बावरी जाति करती है। जाति कौन सी हो जाती है कि बावरी जाति के द्वारा जो है भैंसासुर की फड़ का क्या किया जाता है मेरे लाडलू, यहां पर वाचन किया जाता है। देखिएगा इस फड़ का वाचन करने के दौरान वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, यानी दो ऐसी फड़ है जिसके अंदर वाद्य यंत्र बिल्कुल भी
नहीं बजाया जाता। एक तो राम दल्ला और कृष्ण दल्ला की फड़ है, और एक क्या है, भैंसासुर की क्या हो जाती है, फड़ हो जाती है। अब बात करते हैं इस फड़ को मौन वाचन के द्वारा ही किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फड़ का जो है वाचन नहीं किया जाता है, केवल इसको जो है, केवल इस फड़ को बाहर निकालकर इसकी केवल क्या की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। देखिएगा, बावरी जाति के द्वारा केवल सगुन के रूप में ही इसकी क्या किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। तो ये अलग हो जाती है, डिफरेंट हो गई ये फड़। देखिएगा, राजस्थान की एकमात्र फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता है, देखिएगा, है ना, राजस्थान की एकमात्र फड़ जिसका क्या नहीं किया जाता है मेरे लाडलू, वाचन नहीं किया जाता है। अब देखिएगा फड़ पर और क्या विशेष है। फड़ का वाचन चातुर्मास में नहीं किया जाता। याद रखिएगा कि फड़ का जो वाचन है चातुर्मास के अंदर नहीं किया जाता। कारण देखिएगा, इस समय देवता क्या करते हैं, सोते हैं, है ना। फिर बात करते हैं, फड़ में 5 से 7 रंगों का जो है प्रयोग किया जाता है, और यहां पर अलग अलग रंगों की अलग अलग क्या है, महत्वपूर्णता है। देखिएगा कि जिसमें लाल रंग में तो किन को दिखाया जाता है, देवताओं को, और नीले रंग के अंदर देवियों को, और काले रंग के अंदर राक्षस को दिखाया जाता है, और सफेद रंग के अंदर जो है, सफेद और पीले रंग के अंदर जो है साधु और संतों को दिखाया जाता है। तो देखिएगा कि यहां पर हमने फड़ देखी है। फड़ की जब बात करते हैं कि अभी हमने फड़ कौन कौन सी पढ़ी, देखेगा सबसे पहले बात करते फड़ की। फड़ के लिए हमने परिवार याद रखा था, लेकिन फड़ कौन कौन सी है वो देखिएगा। एक तो हमने देखी है रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़। एक हमने देखी है पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़। फिर देखिएगा देव नारायण जी की फड़, देव नारायण जी की फड़, है ना। और बात करते हैं कि राम दल्ला एवं कृष्ण दल्ला की फड़, है ना, राम दल्ला और कृष्ण दल्ला की फड़। फिर बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर और कौन कौन सी फड़ हुई, तो देखिएगा इसके बाद बात करते हैं अमिताभ बच्चन की फड़, अमिताभ बच्चन की फड़। फिर बात करते हैं भैंसासुर की फड़, भैंसासुर की फड़, याद रखिएगा भैंसासुर की फड़। देखिएगा ये प्रमुख फड़ हमने यहां पर देखी है। देखिएगा कि रामदेव जी की फड़ की हम बात करते हैं तो इसमें आपको जाति याद रखनी, कामड़ जाति और नायक जाति। क्या याद रखना है कि कामड़ जाति और नायक जाति के जो भोपे हैं वो यहां पर इसका क्या करते हैं, वाचन करते हैं। देखिएगा कामड़ जाति और नायक जाति के भोपे क्या करते हैं, वाचन करते हैं। और इसके अंदर जो है रावण हत्ता बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है, रावण हत्ता जो है इसके अंतर्गत बजाया जाता है ना, ये याद आपको रखना है। अब बात करते पाबूजी की फड़ को। पाबूजी की फड़ के लिए याद रखिएगा कि ऊंट बीमार होने पर, याद रखिएगा कि ऊंट बीमार होने पर किस फड़ का वाचन किया जाता है मेरे लाडलू, तो याद रखिएगा कि पाबूजी की फड़ का क्या किया जाता है, वाचन किया जाता है। जाति की अगर हम बात करें तो रेबारी जाति के द्वारा जो है यहां पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। और वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो देखिएगा कि इसके दौरान भी क्या बजाया जाता है, रावण हत्ता यहां पर बजाया जाता है ना, तो ये याद रखना है। अब बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे चौड़ी जो फड़ है, राजस्थान के अंदर जो सबसे चौड़ी फड़ है वो किनकी हो जाती है, पाबूजी की फड़ को माना जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर जो सबसे प्रसिद्ध फड़ है वो कौन सी हो जाती है, पाबूजी की फड़ हो जाती है। अगली आ जाती है आपकी देव नारायण जी की फड़, जो देखिएगा सबसे पहले प्रश्न बनता है कि इसके ऊपर जो है डाक टिकट जारी हुआ है।
कब हुआ था? 2 सितंबर 1992 के अंदर। और देखिएगा राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, सबसे बड़ी फड़ है, सबसे पुरानी फड़ है, सबसे अधिक चित्रों वाली फड़ है। और बात करते हैं कि सबसे छोटी फड़ ये कब हो जाती है? जब इसके ऊपर क्या जारी हो गया था? डाक टिकट क्या हो गया था? जारी हो गया था। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। पिछवैया कहाँ की बनती हुई आ रही है? तो याद रखिएगा कि पिछवैया जो है पारंपरिक पिछवैया जो है नाथ द्वारा की ही बनती हुई आ रही है। और यहाँ पर जो पिछवैया बनती है वो देखिएगा कि 10 फीट, 7 फीट तथा 3x5 ये इनकी क्या हो जाती है? साइज हो जाती है। देखिएगा, वापस देखिएगा, 10x7 फीट, 3x5 फीट ये क्या हो जाती है? साइज। दो साइज यहाँ पर दिखाई गई है। पिछवई कला को जीआई टैग कब दिया गया? 1 अगस्त 2023 को। याद रखिएगा कि 1 अगस्त 2023 को जो है पिछवइयों के लिए क्या दिया गया था? जीआई टैग नंबर दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, अब देखिएगा यहां पर आई है पिछवैया। पिछवइयों के बाद अपना जो टॉपिक आया है वो आया है लप्पा। पिछवैया, पिछवैयों को लेकर के प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले याद रखिएगा कि कहां की प्रसिद्ध है। देखिएगा ये नाथ द्वारा की क्या है मेरे लाडलो? प्रसिद्ध है नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पर है? राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। यहां की ये क्या है? प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं किस भगवान को समर्पित है? किस भगवान को क्या है? समर्पित है। तो भगवान के लिए याद रखने का कि कृष्ण भगवान को क्या है? समर्पित है। अब बात कर लेते हैं कि ये पिछवैया जो है किस समुदाय या संप्रदाय से संबंध रखती है? तो याद रखिएगा कि संप्रदाय की जब बात की जाएगी तो आ जाएगा आपका वल्लभ संप्रदाय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वल्लभ संप्रदाय आ जाएगा। तो याद रखिएगा। और बात करें कि पिछवैया जो है कौन बनाते हैं? तो देखिएगा श्री नथमल शर्मा। याद रखिएगा, है ना, नथमल शर्मा ये बनाते हैं, है ना। अब बात करते हैं पिछवैया जो है इनके ऊपर जो है ये नीले रंग में, है ना, कौन से रंग में? नीले रंग के अंदर जो है कपड़े के ऊपर क्या की जाती है? चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लप्पा। लप्पा क्या है? देखिएगा कि लप्पा क्या है। लप्पे की बात करें, सूत के ताने, है ना, सूत का कपड़ा होगा, सूत के ताने या बादले के बाने से निर्मित जो कपड़ा है जिसकी बुनाई में अलंकरण किया जाता है जिसे लप्पा कहते हैं। याद रखिएगा लप्पा किसे कहते हैं? कि सूत का कपड़ा होगा, है ना, ऐसा सूत का कपड़ा होगा जिसमें ताने होंगे, जिसमें क्या होंगे? ताने होंगे। और साथ साथ अलंकरण भी होगा। क्या किया जाएगा? अलंकरण। जब लप्पा कम चौड़ाई का हो, याद रखिएगा जब लप्पा क्या है? कम चौड़ाई का हो उसे लप्पी कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? लप्पी कहते हैं। जैसे कि 14 दानी, 7 दानी, 9 दानी बिंदुओं के आधार पर लप्पे के क्या हो जाते हैं? प्रकार हो जाते हैं। देखिएगा अगला आ जाता है खड़ी छपाई। खड़ी छपाई क्या है? कपड़े पर सोने चांदी का कार्य खड़ी छपाई कहलाता है ना। खड़ी छपाई क्या है? कि कपड़े के ऊपर जो है सोने की जो कलाकृति या छपाई की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे खड़ी छपाई कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मिरर वर्क, यानी कांच का काम। आपने देखा होगा कांच का काम कपड़े के ऊपर होता है ना। मिरर वर्क, है ना, कौन सा वर्क है? मिरर वर्क। मिरर वर्क देखिएगा कपड़े पर छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को रखकर उन्हें धागों से कढ़ाई करके तैयार किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जा रहा है?
मिरर वर्क इनको कहा जाता है। फिर बात करते हैं, देखिएगा कि कांच का काम कहां का प्रसिद्ध है, चोहटन बाड़मेर का क्या है, प्रसिद्ध है। याद रखिएगा दोस्तों, चोहटन बाड़मेर का कुमटे का गोंद भी क्या है, राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध। यहां पर याद रखिएगा कि चोहटन बाड़मेर का कुमटे का गोंद भी प्रसिद्ध है। कोमटे का गोंद भी क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सर्वाधिक रूप से जो है जैसलमेर में ये कार्य किया जाता है। वैसे प्रसिद्ध कहां का है, चोहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है, और सबसे अधिक कहां किया जाता है, तो ये सबसे अधिक जैसलमेर के अंदर किया जाता है। कौन सा काम किया जाता है, तो कांच का वर्क या मिरर वर्क किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गलीचे। देखिएगा गलीचे कहां कहां की प्रसिद्ध, ये देखिएगा गलीचे है ना, जयपुर, ब्यावर, किशनगढ़, मालपुरा और शाहपुरा के क्या है, प्रसिद्ध है। साथ ही साथ बीकानेर। याद रखिएगा जयपुर संग्रहालय में इराक के शाह अब्बास, याद रखिएगा कि जयपुर संग्रहालय के अंदर जो है इराक के जो शाह अब्बास के द्वारा जो बिरजा राजा जो जयसिंह है उनको एक गलीचा दिया गया था, वो गलीचा आज भी यहां पर क्या है, सुरक्षित है। तो जब जब भी गलीचा आ जाए आपको याद रखना है बिरजा राजा जयसिंह को कौन देते हैं, इराक के अब्बास खां देते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कपड़े पर अन्य कार्य, और कौन कौन से कार्य कपड़े पर किए जाते। देखिएगा जरी गोटा, जरी कला में आपने गोटा देखा होगा, है ना, जरी गोटा यानी ओढ़नी के किनारे पर लगाया जाता है। देखिएगा ये आपने देखा होगा, है ना, ये जो पट्टी है वो कहां लगाई जाती है, ओढ़नी की किनारों पर, जिससे ओढ़नी की सुंदरता और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। जरी कला में कपड़े पर जरी की तार से कटाई की जाती है, जरी की तार से क्या की जाती है, कटाई की जाती है। ये कला सूरत से सवाई जयसिंह जयपुर लाए थे। यहां से ये फैक्ट याद रखिएगा कि जो जरी गोटा का जो कार्य है वो जयपुर में कौन लेके आते हैं, राजस्थान में लेके आते हैं सवाई जयसिंह द्वितीय लेकर के आते हैं। वो कहां से लेके आते हैं, सूरत से लेकर के आते हैं। फिर देखिएगा गोटा क्या है, कपड़े के चारों ओर कच्ची जरी जिसमें सोना हो सकता है, चांदी के तारों से अलंकरण किया जाता है। गोटा का कार्य प्रमुखता से बिनाई या खंडेला के अंदर किया जाता है। बिनाई कहां पर है, केकड़ी के अंदर है, और खंडेला कहां पर है, सीकर के अंदर। याद रखिएगा गोटे के प्रकार, गोटे पर अगर खजूर के चित्र हो, देखिएगा जब गोटे के ऊपर क्या हो, खजूर के क्या हो, चित्र हो, है ना, खजूर के क्या बने हुए हो, चित्र बने हुए हो। याद रखिएगा खजूर के पेड़ के क्या बने हुए हो, चित्र बने हो, उसको तो कहते हैं नक्शी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाडलो, नक्शी कहते हैं। जबकि अगर बात की जाए, देखिएगा कि जबकि जिस गोटे के ऊपर, देखिएगा जिस गोटे पर खजूर की पत्तियों के चित्र हो, केवल किसके चित्र हो, पत्तियों के चित्र हो, तो वो क्या कहलाता है, लहर गोटा कहलाता है। क्या कहलाता है, लहर गोटा कहलाता है। फिर देखिएगा कि क्या कहलाता है, कि लहर गोटा कहलाता है। गोटे के प्रकार, लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी। याद रखिएगा कि गोटे के प्रकार क्या हो जाते हैं, लप्पा लप्पी और किरण बांकड़ी हो जाते हैं। वापस से देखिएगा गोटा, है ना, गोटा जो है कहां का प्रसिद्ध है, बिनाई का प्रसिद्ध है, और खंडेला सीकर का क्या है, प्रसिद्ध है। गोटे के प्रकार की बात करें, लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी क्या हो जाते हैं, गोटे के प्रकार हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बादला। याद रखिएगा दोस्तों कि बादला जो है, एक बादला पानी पीने का जल पात्र भी था जो जोधपुर का प्रसिद्ध था। लेकिन कपड़ों के अंदर कला में देखें तो एक होता है बादला, सोना चांदी या जरी के पारों को बादला कहते हैं, है ना, जरी के तारों को क्या कहते हैं, बादला कहते हैं। किरण क्या है, बादले से बनी झालर को किरण कहते हैं। बादले से जो बनने वाली जो झालर है उसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, जो साड़ी या घूंघट के किनारे पर लटकती है। याद रखिएगा